हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 24 की शुरुआत में जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है तो यू यहाँ से जा रहा होता है तो ये शिव को यहाँ पे बैठे देखता है तो उसके पास आ जाता है। शिव उसको देख के कहने लगती है कि मुझे आज कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें नहीं समझ में आई। यू इसे डायरी लेकर इसके नोट्स को देखने लगता है और कहता है कि तुम्हें इन सब टेक्निकल टर्म्स के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें फाइनेंशियल बातों पर ही आर्टिकल लिखना है और अगर फिर भी तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे वापस जाकर पूछ सकती हो। इस पर शिव खुश हो जाती है। यू यहाँ से जा रहा होता है तो ये सुनता है कि शिव को टैक्सी के लिए 40 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, तो ये शिव को अपने साथ आने के लिए कह देता है। शिव तो खुशी खुशी यू के साथ चली जाती है। जेंगशु अब शियान से बात करने के लिए इसको मैसेज करती है तो शियान इसको कहता है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, हम बाहर जा रहे हैं। जेंगशु से पूछते हैं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं तो शियान कहता है कि हम मूवी देखने जा रहे हैं और फिर ये दोनों मूवी देखने के लिए आ जाते हैं। अब जेंगशु इस मूवी की टिकट की पिक्चर लेकर अपने वीचैट पर पोस्ट कर देती है। शिव जब ये पोस्ट देखती तो कहती है कि मुझे तो आप पर रश्क आ रहा है, क्योंकि मेरे डैड मेरे साथ कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करते, वो आपको इतनी लेट मूवी दिखाने के लिए लेकर आए हैं। अब इतने में शियान भी जेंगशु की पोस्ट पर इसको कॉम्प्लीमेंट दे देता है। जेंगशु तो ये देखकर बहुत खुश होती है कि शियान ने इसकी पोस्ट पर कॉम्प्लीमेंट दिया है और दूसरी तरफ शिव जब देखती है तो सोचने लगती है कि क्या मेरे अंकल भी किसी को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। और शिव इस कॉम्प्लीमेंट से अपने अंकल के बारे में यह अंदाजा लगाती है कि शायद मेरे अंकल अकेले ही जेंगशु को पसंद करते हैं और फिर सोचने लगती है तो अपने आप से कहती है कि कहीं जेंगशु यू के साथ मूवी तो नहीं देख रही। तो कहने लगती है कि गेस करने से बेहतर है कि मैं खुद ही वहाँ पर जाकर सच का पता लगा लूं। अब शिव यू के रूम के बाहर आ जाती है। ये नॉक करने लगी होती है, फिर सोचने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि इस टाइम यू के रूम में जाना सही होगा, तो ये बाहर ही खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। इतने में यू को रिसेप्शन से कॉल आती है कि आपके रूम के बाहर कोई खड़ा हुआ है, हमने कैमरा के थ्रू देखा है, इसीलिए हमने आपको ये याद दिलाने के लिए कॉल की है कि सोने से पहले अपना डोर लॉक कर लीजिएगा। अब यू डोर से जाकर देखता है तो बाहर शिव फिर रही होती है और अब देखता है कि सामने वाले रूम से गौंजी बाहर आ जाता है और ये समझकर कि शिव तो गौंजी से मिलने के लिए आई थी, यू भी वापस चला जाता है। गौंजी से कहते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो, तो शिव कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ करने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। तो गौंजी उसको कुछ भी नहीं बताता और उससे कहता है कि तुम रूम में वापस चली जाओ। ये कहकर गौंजी यहाँ से चला जाता है। मूवी में एक सीन होता है जिसमें मेल लीड हीरोइन से कह रहा होता है कि तुमने मेरी फीलिंग्स को धोखा दिया है और मेल लीड हीरोइन को छोड़कर चला जाता है। जेंगशु इसको देखते हुए सोच रही होती है कि अगर मैंने शियान को सच बताया तो क्या इसका रिएक्शन भी यही होगा, क्योंकि शियान बहुत ही इंटरेस्टेड होकर इस मूवी को देख रहा होता है। गौंजी शेन के साथ डिनर करने के लिए आया होता है। गौंजी कहने लगता है कि जैसे तुम अब मुझे अवॉइड कर रही हो, काफी अरसे से ही तुम मुझे ऐसे अवॉइड कर रही हो। शेन कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दोगे। गौंजी कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। गौंजी शेन से कहने लगता है कि जब से तुम मुझसे दूर गई हो तो मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ और अब मैं हमारे रिलेशनशिप को सीरियसली लेना चाहता हूँ, तो प्लीज तुम मुझसे दोबारा दूर नहीं जाना। शेन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा अवॉइड नहीं करूंगी, लेकिन अभी भी मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। गौंजी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। मूवी देखने के बाद शियान और जेंगशु जब होटल वापस आते हैं तो जेंगशु यहाँ पर शेन और गौंजी को देखती है और अपना हाथ शियान से छुड़वाने लगती है, लेकिन शियान इसको ऐसा नहीं करने देता। शेन जैसे ही जेंगशु को देखकर बुलाती है तो जेंगशु घबरा कर अपना हाथ शियान से छुड़वा लेती है और अब ये चारों ही बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जेंगशु शेन से पूछने लगती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो शेन कहती है कि मेरी अभी अभी यहाँ पर गौंजी से मुलाकात हुई है। तो जेंगशु कहती है कि कैसा इत्तेफाक है कि हम चारों की यहाँ पर एक दूसरे से मुलाकात हो गई है। जेंगशु की ये बात सुनने के बाद शियान इसको गुस्से से देख रहा होता है और फिर गौंजी शियान को यहाँ से लेकर चला जाता है और जाते हुए शियान जेंगशु को देख रहा होता है और जेंगशु सोचने लगती है कि मैंने शियान को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा। शिव और यू को मैसेज करके एक मूवी के बारे में बताते हुए उसे कहती है कि हम ये देखने के लिए चलते हैं, लेकिन यू कहता है कि कल मीटिंग है तो हमें रेस्ट करना चाहिए। शिव तो ये मैसेज देखकर अपसेट हो जाती है। अपने रूम में आने के बाद शियान सोच रहा होता है कि आखिर जेंगशु हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को क्यों नहीं बताना चाहती। अब शियान जेंगशु को मैसेज करता है कि कल 9 बजे नैनोचिप के बारे में एक मीटिंग है, हम वहाँ पर इकट्ठे चलते हैं। जेंगशु मैसेज पे कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मुझे इंडस्ट्री के ट्रेंड पर फोकस करना चाहिए, इसलिए मैं इंटरप्राइज एग्जीबिशन हॉल जाने वाली हूँ, हो सकता है कि वहाँ पर हमारी मुलाकात हो जाए। लेकिन इस मैसेज को देखने के बाद शियान को तो अच्छा नहीं लगता। अगले दिन जेंगशु इस कॉन्फ्रेंस पर आ गई होती है। योंगजी जेंगशु को देखते इसके पास आ जाता है और इससे कहने लगता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो जेंगशु कहती है कि मैं ठीक हूँ। योंगी कहता है कि कल तुमने कॉन्फ्रेंस का एक बहुत अहम हिस्सा मिस कर दिया था, अगर तुम चाहो तो मैं इसके बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। इतने में जेंगशु को मैसेज आ जाता है और शियान ने इस कॉन्फ्रेंस का जो लास्ट फोरम होता है वो जेंगशु को सेंड कर दिया होता है, जिसके बारे में भी योंगी बात कर रहा होता है। ये देखकर तो जेंगशु बहुत खुश हो जाती है और शियान को थैंक्स कहती है। योंगी जेंगशु
जेंगशु को अपने साथ अंदर कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए कहता है। जेंगशु कहती है कि बहुत सारी ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको मैं समझ नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं एग्जीबिशन हॉल में ही रहना पसंद करूंगी और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लूंगी। योंगी कहता है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में बात होने वाली है और बाद में मुझे भी स्पीच के लिए बुलाया जाएगा, तो कॉन्फ्रेंस में जाना यहाँ पर ठहरने से ज्यादा बेहतर है। ये कहकर योंगी चला जाता है और अब जेंगशु भी योंगी के साथ इस कॉन्फ्रेंस में आ गई होती है और अब यहाँ पर बात करने के लिए शियोन को भी बुलाया जाता है और यहाँ पर शियोन से लियोन टेक्नोलॉजी और डार्क हॉर्स कंपनी के साथ कंपटीशन के बारे में सवाल पूछे जा रहे होते हैं, जिनका जवाब शियोन काफी अच्छे तरीके से देता है और जेंगशु शियोन की बात करते हुए पिक्चर्स ले रही होती है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब यू यहाँ से बाहर आ रहा होता है तो शिव जैसे इसको देखती है तो भागकर इसके पास आने लगती है, लेकिन इसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। ये गिरने वाली होती है लेकिन यू इसको बचा लेता है। शिव यू से पूछती है कि क्या तुम्हारे अभी कोई और प्लान्स हैं, तो यू कहते कि नहीं। शिव कहती कि ठीक है फिर हम साथ में लंच करने के लिए चलते हैं। यू इसके लिए मान जाता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद शियोन जेंगशु के पास आता है और इसे कहता है कि हम लंच करने के लिए चलते हैं। ये दोनों जा ही रहे होते हैं कि योंगी आकर जेंगशु को रोक लेता है। योंगी जेंगशु से कहता है कि क्या शियोन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो इस पर जेंगशु हाँ में सर हिला देती है और अब ये शियोन से कहने लगता है कि मैं जेंगशु को काफी अच्छे से जानता हूँ और मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ। जेंगशु सुनते ही योंगी से कहती है कि तुम अब बस कर दो। योंगी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं पहले मजाक कर रहा था, मैं वाकई में बहुत सीरियस हूँ। योंगी शियोन से कहता है कि कंपटीशन प्यार के बीच में हो या काम के बीच में, जीतूंगा तो मैं ही। शियोन इसकी बात पे हंसता है, कहने लगता है कि लियोन टेक्नोलॉजी और डार्क हॉर्स मिलकर काम कर रहे हैं तो मैं ये पहले ही जीत चुका हूँ। और फिर शियोन जेंगशु का हाथ पकड़कर कहने लगता है कि इस बात का हक सिर्फ जेंगशु के पास है कि वो किसको पसंद करती है। ये सुनकर जेंगशु मुस्कुराने लगती है और इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब यू और शिव लंच के लिए आ गए होते हैं। शिव कहने लगते है कि फाइनली आज हम लंच के लिए आ ही गए हैं। यू कहने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ लंच करने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों थी। शिव कहने लगती है कि तुमने मेरी बहुत दफा मदद की है और वैसे भी खाना खाने से दो लोगों के दरमियान का फासला कम हो जाता है। यू कहता है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो इसलिए मैंने जो तुम्हारी मदद की है वो मेरा फर्ज है। इसके बाद जेंगशु और शियोन लंच के लिए आ गए होते हैं। शियोन खाना खा रहा होता है जबकि जेंगशु इसको देखे जा रही होती। शियोन जेंगशु से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तो जेंगशु कहती है कि नहीं बस मैं बहुत खुश हूँ। शियोन लंच करने में बिजी हो जाता है तो जेंगशु से पूछती है कि क्या चेन कांग लियान को बचाने में कामयाब हो जाएगा। शियोन कहता है कि ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि लियोन टेक्नोलॉजी बचने में नाकाम होगी और मेरी और युनचेंग की इन्वेस्टमेंट भी एक फेलियर रहेगी। शियोन कहता है कि पहले मेरे बारे में काफी रूमर्स थे इसलिए मैं हारना अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये जेंगशु का हाथ पकड़ के कहने लगता है कि अगर अब मैं हार भी गया तो मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूँ। जेंगशु कहती है कि अब तुम्हारे साथ मैं हूँ और मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ दूंगी। जेंगशु कहती है कि कामयाब होना अच्छी बात है लेकिन हमें फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना है, जो भी होगा मैं उसका तुम्हारे साथ सामना करूंगी। इस बात पर ये दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। शेन यहाँ से वापस जा रही होती है तो गोंजिस से मिलने के लिए आता है। शेन इसको बाय कहकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब शेन गोंजिस से कुछ कहने वाली होती है कि इतने में यहाँ पर शिव आ जाती है और शेन जैसे ही शिव को यहाँ पर देखती है तो ये यहाँ से चली जाती है। शिव से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो गोंजिस की बात का जवाब दिए बगैर यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ शियोन और जेंगशु भी साथ में ही वापस आ रहे होते हैं। अब शियोन अपनी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है और जिस कंपनी के बारे में शियोन बात कर रहा होता है उसका नाम पॉलीमराइजेशन होता है। एक दूसरी एग्जीक्यूटिव भी शियोन के साथ एग्री करती और कहती है कि अगर हम इस कंपनी के साथ काम करेंगे तो युनचेंग बहुत ज्यादा पैसे बना सकती है क्योंकि इनकी रिसर्च का प्रोसेस एज्योर ब्लू से काफी अच्छा है। मीटिंग से बाहर आने के बाद शियोन असिस्टेंट चेन से कहता है कि चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है इसलिए तुम न्यू ईयर का गिफ्ट चेन कांग को भिजवा दो खरीद कर। जेंगशु ऑफिस में होती है। शियोन जेंगशु को साथ में डिनर करने के लिए मैसेज करता है। जेंगशु ये मैसेज देख लेती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करती। अब सभी घर वापस जा चुके होते हैं। जेंगशु शियोन के मैसेज को ही देख रही होती है और अब ये शियोन को मैसेज करती है कि मैं ओवर टाइम काम कर रही हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं कब फारिग होंगी। और शियोन जेंगशु के ऑफिस के बाहर ही इसका इंतजार करते हुए ये मैसेज सुन रहा होता है। जेंगशु को अब शेन की कॉल आती है। जेंगशु शेन को बताती है कि आज मैं शियोन के साथ डिनर करने वाली हूँ लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दूंगी। शेन कहती है कि मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम लोगों का रिलेशनशिप अभी स्टेबल नहीं है तो तुम उसको अभी ये बात नहीं बताओ। तो जेंगशु कहती है कि उसको एक ना एक दिन तो ये बात पता चली जानी है। शेन कहती है कि जब थोड़ा और टाइम गुजर जाएगा तुम लोगों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब अगर तुम उसको ये बात बताओगी तो वो कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है और अब हम साथ हैं तो मेरे लिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो चीजें ट्राई करो जिससे तुम लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। जेंगशु कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। इसी मोमेंट पर एपिसोड 24 खत्म हो जाती है।